ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 6वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा ही उस भाव से भावित रहा है। तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही हमारी गति होगी। हमारा जो मन में लास्ट संकल्प है हमारा, वही हमारी गति होनी है। तो अब यहां पर यह बताया है, वासना यस्य यत्र स्यात् सतम स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवत मरणे ज्ञेयम वासना तु वपुर नृणाम। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। वासना यस्य यत्र स्यात् सत्वम स्वप्नेषु पश्यति। हम जो स्वप्न देखते हैं वो अपनी वासना के अनुसार देखते हैं। और स्वप्नवत मरणे ज्ञेयम, जो स्वप्न के समान ही हमारी मृत्यु होती है। वासना तो वपुर नृणाम, अर्थात वासना के अनुरूप ही हमारा चिंतन होगा और चिंतन के अनुसार ही हमारी गति होगी, मनुष्य की गति होती है। तो यहां पर भाव जो है, उस शब्द को, हमारा भाव कौन सा होगा उस शब्द को बताया जा रहा है। भाव कैसा होगा हमारा? वासना यस्य यत्र स्यात् सतम स्वप्नेषु पश्यति। स्वप्न में हम जो देखते हैं, जिस प्रकार की वासना होती है उसी प्रकार का हमारा स्वप्न होगा। अगर हमको मान लीजिए लड़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट है तो हमारे सपने में भी लड़ाई होगी, और हमारा कुछ सेवा करने का बहुत इंटरेस्ट है तो सपने में भी हम सेवा करेंगे। किताब पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है तो किताबें पढ़ेंगे सपने में भी। डांस करने का शौक है तो सपने के अंदर भी डांस करेंगे। तो हमारा स्वप्न हमारी वासना के अकॉर्डिंग होता है, और उस स्वप्न के समान ही हमारा मरण होता है, क्योंकि स्वप्न में और मरण में कोई अंतर नहीं है। मृत्यु केवल भावों का अंतर ही तो है, भावांतर। तो जो हमारा भाव लास्ट में है वही एज इट इज भाव उठ को अंतर का मतलब दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। तो और चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति है। तो मृत्यु के समान अब हम अपनी मर्जी के अनुसार चिंतन नहीं कर सकते, बल्कि हमारे भीतर जो वासना है बिल्कुल वैसा ही चिंतन होगा।
जैसा चिंतन स्वप्न के समय होता है उसी प्रकार का चिंतन मरण के समय होगा। तो वासना कैसे बनती है? वासना बनती है उसी वस्तु की और उसी व्यक्ति में हमारी वासना बनती है जिससे हम महत्व देते हैं, उसी से रिलेटेड, जिससे हम अपना संबंध जोड़ते हैं, जिससे हमें कुछ सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, एक ही बात है। अगर किसी से दुख का अनुभव हो रहा है तो उससे भी हमारी शत्रु भाव पैदा हो जाएगा, और सुख का अनुभव हो रहा है तो मित्रवत भाव पैदा हो जाएगा हमारा उसके प्रति, और हम उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो हम शत्रु में भी आसक्त होते हैं और मित्र में भी आसक्त होते हैं। लेकिन यदि हमारी इस संसार में सुख बुद्धि ना हो, ना तो राग हो ना द्वेष हो। राग का मतलब सुख बुद्धि, संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा, यही है राग, आसक्ति। तो अगर हमारी संसार के प्रति ना तो द्वेष हो और ना राग हो, और हम भजन करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारा को बाद में भगवान का ही स्मरण होगा। क्योंकि जब हमें राग और द्वेष है ही नहीं तो वहां पर हमारी बुद्धि जाएगी ही नहीं। हमारी बुद्धि वही जाती है जहां पर हमारा राग और द्वेष होता है। भगवान ने राग और द्वेष को यहां पर सबसे पहला हमारा शत्रु बताया है, परिपंथी। तीसरे अध्याय में ही, स्टार्टिंग में ही भगवान ने वहां पर हमको वार्निंग दी थी कि डाकू हैं जो हमारा सब कुछ लूट लेते हैं, हमारा भजन भी लूट लेते हैं ये। अगर भजन करते करते भी हम संसार में राग और द्वेष रखते हैं तो हमारा भजन भी खत्म कर देते हैं ये। राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर न वशम आगच्छे तौ ही अस्य परिपंथिनौ। हमारी इंद्रियों में, इंद्रियों के अर्थ में, विषयों में ये राग द्वेष छुपे हुए हैं। 34वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। इसकी हम लोग कई बार बात किए हैं, रेफर किए हैं, और वही बात यहां पर आ रही है। इनको वश में होना ही चाहिए, वरना ये महान शत्रु है, परिपंथी, डाकू। तो हमारे को वही स्मरण होगा जो हमारा राग और द्वेष है। जैसे सुई होती है ना, सुई में एक धागा बंधा होता है, तो जहां जहां सुई जाएगी वहां वहां धागा जाएगा। तो उस प्रकार जो अंतकाल का चिंतन है वो इसी प्रकार से है। जहां सुई जाएगी वहीं धागा जाएगा पीछे का, जहां हमारा भाव जाएगा वहीं हमको शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो अंतकालीन चिंतन जो है वो उसी के अनुसार हमारी गति फिक्स होती है कि हमें आगे कहां जाना है। जब हम किसी भी स्थावर का या जंगम प्राणी का चिंतन करते हैं तो हमारे मन का उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। सजातीय वस्तु से तादात्म्य होता है हमारा, और विजातीय वस्तु से, हमारी सजातीय वस्तु क्या है? हमारी सजातीय वस्तु तो है प्राणी, जीवंत पुरुष, जो जिनमें जीवात्मा है, वो तो है हमारे सजातीय। और हमारी विजातीय वस्तु हैं जो जड़ पदार्थ हैं संसार के। तो जब हम किसी चेतन वस्तु के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा उससे योग होता है, इसको बोलते हैं हम योग। और जब जड़ पदार्थ का चिंतन करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो हमारा उससे कहा जाता है संयोग। चेतन पदार्थ से जुड़ने को कहेगा योग, और अचेतन पदार्थ से जुड़ने को कहा जाएगा संयोग। 6 अध्याय में 23वें श्लोक में भगवान ने यही बताई थी बात। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम। हमारा इस संसार के साथ जो कि जड़ है, योग नहीं है, वियोग है। संयोग है। हमारा इस संसार के साथ संयोग है। और इस संसार कैसा है? दुख रूपी संसार है।
तो इस दुख रूपी संसार के साथ जो हमारा संयोग है, जब हमारा उससे वियोग हो जाएगा, मतलब हम उससे दूर हो जाएंगे, वो संयोग जब टूट जाएगा, अर्थात जड़ पदार्थों में आसक्ति नहीं रहेगी। जब हमारी जड़ पदार्थों में आसक्ति नहीं रहेगी, संसार का वियोग होने का मतलब यही है। संसार के साथ जो हमारा माना हुआ संयोग है, उस संयोग का जब वियोग हो जाएगा, अर्थात जड़ पदार्थों में आसक्ति नहीं रहेगी, तो उसी को भगवान ने कहा था योग संगीतम। ये वही है योग। अब यदि मरते समय जड़ पदार्थ का स्मरण होगा, तो उस पदार्थ से अगले जन्म में हमारा संयोग रहेगा, संबंध रहेगा। मरते हुए यदि मुझे मकान का स्मरण हुआ, तो मेरा मकान के साथ संयोग रहेगा, कुछ ना कुछ संबंध रहेगा, और हम उस मकान से संबंधित किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकते हैं। उस मकान के अंदर ही हम कोई पौधा बन जाएं, उस मकान के अंदर ही कोई पशु बन जाएं, कोई कीट पतंग बन जाएं, उस मकान के अंदर ही हम लोग जो है बच्चा बन कर आ जाए। मनुष्य शरीर भी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस मकान से संबंधित रहेगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि वही मकान हो, कोई दूसरा मकान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वही मकान हो। तो सिद्धांत यही हुआ कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएंगे। एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। ये तो बिल्कुल सिद्धांत है। संसार में भी तो यही नियम चलता है। संसार में भी यही है, एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। इसीलिए हमको अपनी सोच के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। हमारा चिंतन, हमारा भाव, हमारा स्मरण बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सब कुछ ही अंदर के भाव पर निर्भर है, तो क्यों ना अपने स्मरण को शुद्ध रखा जाए। और ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं कहेगा कोई कि ये सब जानते हुए भी हम दोबारा से बार बार इसी संसार में आते रहें, दुख रूपी संसार में आते रहें। पता नहीं फिर किस किस प्रकार की योनि हमें मिलेगी यहां पर आके। पता नहीं संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगले जन्म में, क्या गारंटी है। अगर मनुष्य शरीर भी मिला अगले जन्म में, तो भी क्या हमको संग मिलेगा? गुरुदेव का संग मिलेगा, वैष्णवों का संग मिलेगा? ग्रंथ समझने के लिए, पाठ करने के लिए क्या कोई हमारी सुविधा बनेगी? क्या हमारी इसमें रुचि जागेगी? ये सब बातें तो पता नहीं है। तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं कि अपने को हम ऐसे ही छोड़ दें बिना कुछ किए, समय की धारा पर, जैसा होगा जो ठीक होगा। एक बात तो बिल्कुल पक्की है, जैसा होगा वो ठीक होगा, ये मेंटेलिटी से काम नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो कलयुग है, इसका प्रवाह है, इसका एक नियम है। कलयुग का जो अभी युग है हमारा चल रहा है, इसका एक नियम है कि यदि हम कुछ नहीं करते तो हमारा पतन पक्का है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बहने वाला है। धीरे धीरे सारी हमारी जो वैल्यूज हैं, सारी हमारे जो सदाचार के नियम हैं, वो सारे लुप्त हो रहे हैं। हम सब जानते हैं और देख रहे हैं, प्रतिदिन देखते हैं। आज से 10 साल पहले जितना था उतना आज नहीं है। आज से, और 10 साल पहले जो था उससे 50 साल पहले जो था कुछ भी नहीं था पहले, 10 साल पहले भी। तो ये जो हमारे नियम थे सदाचार के, शुद्ध स्वभाव के, चिंतन के, आचरण के, ये सब
ये सब के सब मेटीरियलिज्म के अंदर विलुप्त होते चले जा रहे हैं, डिसअपियर होते चले जा रहे हैं, और हम अधिक से अधिक जो है डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। टेंशन में रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर हम कुछ नहीं करते तो ऐसा होना ही होना है। हम समय की जो धार है, जो नीचे की तरफ चल रही है, उसी के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। वैसे ही गतानुगति को लोग जिसको बोलते हैं ना, जो और कर रहे हैं वो भी मैं करूंगा। क्यों? इस डर से कि कहीं लोग मेरे को निष्कासित ना कर दे समाज से। इसलिए बहुत से लोग गलत आदतों को अपनाते हैं, केवल इसीलिए, कंपनी देने के लिए। अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, ये सोचते हैं हम। मैं कहां जाऊंगा, मेरा कौन रहेगा? ये भूल जाते हैं कि सबको आश्रय देने वाले तो एकमात्र भगवान है। 6 अध्याय के पहले ही बोल दिया उन्होंने, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है। सारे आश्रयों को छोड़कर जो अपना कर्मफल का मुझे समर्पण करता है, से सन्यासी च योगी च निर्न च क्रिय है, वही है सन्यासी और वही है योगी। सारा आश्रय छोड़ देना है हमको, डरना नहीं है। भय का तो स्थान ही नहीं है यहां पर परमार्थ में, कहीं पर भी दूर दूर तक। जब हम सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में, भगवान की शरण में हैं, तो फिर कहेगा डर? और यदि डर है तो हमें विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। तो यह बिल्कुल भी बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी कि हम जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारें। और वो कुल्हाड़ी हम मारते रहे हैं अभी तक। तो अब तो इसको रोकना पड़ेगा। और कुल्हाड़ी मारने से रोकने का एक ही साधन है, भगवत चिंतन, हरि कथा श्रवण, भगवान के नाम का जप। और कोई इससे साधारण और कोई इससे आसान उपाय इस कलयुग के अंदर तो नहीं दिखता है। तो अब यदि हमने अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया, तो क्या अब नाम लेने से हमारा काम हो जाएगा? यह प्रश्न तो उठता ही है स्वाभाविक रूप से। अभी तक हमने भगवान का नाम नहीं लिया, तो क्या जितना समय पड़ा है हमारा जीवन में, पता नहीं कितना है, तो क्या काम हो जाएगा हमारा? क्या उद्धार संभव है? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? उदाहरण से समझें यदि हम इसे। मान लो एक व्यक्ति है कोई, और वो गोदाम में बोरे भर रहा है अपने, एक गोडाउन होते हैं ना, उसके अंदर लगा रहा है, बोरे भर रहा है चावल के, गेहूं के। 100 बोरे, 200 बोरे, 500 बोरे भर दिए उसने। अब गोदाम पूरा भर गया। अब जब उन बोरों को निकालने का समय आएगा, तो पहले कौन सा बोरा निकलेगा? उस गोडाउन में से निकलेगा कौन सा? जो सबसे बाद में रखा गया था, वो सबसे पहले निकलेगा। तो उसी प्रकार से बिल्कुल हमारे संसार में, इसमें हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम शरीर से करें, चाहे वाणी से करें, चाहे मन से करें, जो भी कार्य करते हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो छाप है, उसकी जो मोहर है, उनकी जो वासना है, एक ही बात है, वो हमारे चित्त के ऊपर चिपकती चली जाती है, लेयर बाय लेयर। कौन से वाले संस्कार बनते हैं? जिसमें हमारी आसक्ति रही है, केवल वही, साधारण क्रियाएं नहीं। जो भी क्रिया आसक्ति पूर्वक की जाती हैं, वो राग द्वेष पूर्वक जो क्रियाएं की जाती हैं, वह क्रियाएं इंप्रेशन छोड़ती हैं हमारे चित्त के ऊपर। और निकालते समय जो संस्कार सबसे बाद में पड़े थे, वो सबसे पहले निकलते हैं। उनकी स्फूर्ति हमें सबसे पहले होगी।
अभी जो हाल फिलहाल के संस्कार हैं वो हमारे बड़े एक्टिवेटेड हैं, उनका उनका जो प्रभाव है बहुत अधिक है, और जो पुराने हैं वो तो दबे पड़े हैं। इसीलिए यदि हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी युवावस्था, ये हमारी बुढ़ापा अगर संसार के भोगों में बीत गया है तो भी कोई बात नहीं है। बूढ़े हो गए हैं लेकिन अब तो समझ में आ गया ना। यदि अभी भी हम मन लगा के सावधानी से भजन कर लेंगे अगर, तो हमारे यही संस्कार जो है अंतकाल में आएंगे स्मरण में, पुराने वाले नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है ना कि वो पुराने संस्कार दब जाएं। इसीलिए हमें अपने भजन के संस्कारों को दृढ़ करना है, और यदि हम अच्छे भाव को धारण करेंगे, भावना करेंगे, तो हमारे अच्छे भाव ही होंगे मृत्यु के समय में भी। सदा तद्भाव भावितः, तो सदा कहते हुए भी जो हमारे लास्ट इंप्रेशंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इंप्रेशंस होंगे। इसीलिए हमारे को जब भी हम शुरू कर दें, जब भी हमारे अंदर एक भाव उठ जाए, वही हमारे लिए राइट टाइम है। पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि कितने समय से भजन कर रहा है, भगवान ये देखते हैं कि मुझसे मिलने के लिए व्याकुलता कितनी है इसके अंदर, उत्कंठा कितनी है इसके अंदर। हमारे अनुभव की बात है ये सब की, कि यदि हम किसी बहुत ही कर्कश स्वभाव वाले क्रोधी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारा मन भी चंचल हो जाता है, हमें भी गुस्सा सा आने लगता है, इरिटेशन होता है। लोभी के पास जाएंगे तो फिर लोभ आ जाएगा हमारे अंदर भी, क्योंकि वो केवल धन कमाने की बात करेगा कि ऐसे कमा लो, वैसे कमा लो, उल्टा सीधा काम कर लो। हम सोचेंगे हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर से एक वाइब्रेशन निकलते हैं, और जैसा उसका मन है बिल्कुल वैसा ही वातावरण उसके आसपास बन जाता है। यदि किसी सेठ जी के पास जाएंगे तो पैसा कमाने की बात करेगा, देखो मुझे इतना लॉस हो गया, इतना फायदा हो गया, अब यहां पर ये चल रहा है, वो चल रहा है, लाइक दैट ना। तो उसकी बातें सुन सुनकर हमारे मन में भी लोभ आने लगेगा। स्वाभाविक है ये सब कुछ। तो हमें किस व्यक्ति का संग करना है, किसका नहीं करना है, ये भी बड़ा ध्यानपूर्वक डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि संग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है विचारों के ऊपर। यदि हम साधु का संग करेंगे तो वहां तो भगवान की चर्चाएं होती हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा। भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा। साधुओं का प्रकृष्ट संग करने से हमको हमेशा कथा सुनने को ही मिलेंगी, भगवान की वीर्यवती कथाएं, वेरी पावरफुल, विच कैन चेंज अवर लाइफ इन ए मोमेंट, यदि हम तैयार हैं, रिसेप्टिव हैं। वहां पर भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा, साधु भगवान की कथा करते नहीं है, वहां अपने आप होती है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा मन भी जो है उस कथा में लग जाएगा और शुद्ध होना आरंभ कर देगा। तो अब स्मरण में देखिए, एक बार स्मरण शब्द को देखते हैं। स्मरण में जो 100 है, आधा 100, ये आधा 100 क्या है? यही है भगवान का वाचक। अब इस आधा 100 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मरण। उसी प्रकार स्मृति में भी अगर आधा 100 को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? मृत्यु।
तो स्मरण में जो आधा स है, ये स्मृति में जो आधा स है, वो भगवान का वाचक है। अगर भगवान को हटा दिया गया तो मरण ही मरण है, और भगवान को लगाया तो भगवान का स्मरण है। तो हमारा मरण भी मरण नहीं है, फिर स्मरण है। एक कथा आती है स्मरण के विषय में। एक सिद्ध पुरुष थे अयोध्या में, बड़े भजनशील थे, भगवान की अनुभूति भी थी। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा तो उन्होंने बताया उनको कि जब ये मेरा शरीर छूटेगा तो घंटे बजेंगे, विमान आएगा और मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए। ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं थी उनकी, अपने जो अंतरंग शिष्य थे उनको ऐसा बता दिया था उन्होंने। कभी कभी गुरु ऐसे बता देते हैं अपने शिष्यों को जाते हुए, ये उनकी करुणा होती है, जिससे कि उनको भी, बच्चों को भी, शिष्यों को भी उत्साह मिले जीवन में। और ये भी बता दिया कि मृत्यु मेरी कब होगी। अब समय आया, मृत्यु हुई, लेकिन ना तो घंटे बजे, ना विमान आया। अब शिष्य परेशान कि गुरुजी की बात तो असत्य हो नहीं सकती। तो उनके जो गुरु भाई थे, उनके गुरु के गुरु भाई, वो भी सिद्ध थे, तो उनके पास गए और उनसे पूछा कारण क्या हो सकता है इसका। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे वहीं ले चलो जहां पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। गए वहां पर, वो देखा उन्होंने, एक तख्त पर बैठे थे वो और सामने देख रहे थे, और सामने देखते देखते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। अब जब गुरु भाई ने देखा उस तख्त पर बैठकर, तो उन्हें सामने एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। उसमें बड़े बड़े बेर लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम उस पेड़ पे से देखो, एक बहुत बड़ा बेर लग रहा है वहां पर, बड़ा वाला बेर है, तो उस बेर को तोड़ के लाओ। जब जो शिष्य लोग थे वो बेर तोड़कर ले आए, तो उन्होंने कहा कि अब जो तुम इस बेर को तोड़ो। बेर को तोड़ा गया। जब बेर को तोड़ा गया तो उसमें से कीड़ा निकला। अब वे बोले कि ठीक है, अब तुम इस कीड़े को मार दो, इसे छोड़ो मत। और जैसे ही कीड़ा मरा, वैसे ही घंटे बजने लगे और सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज के दर्शन हुए सभी शिष्यों को साक्षात। तो वास्तव में हुआ क्या था? हुआ यह था कि जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तब उनकी दृष्टि उस बेर के पेड़ पर चली गई और उनकी इच्छा हो गई कि बेर खाया जाए। बहुत सूक्ष्म वासना थी। शरीर उनका वैकुंठ के योग्य हो चुका था, सच्चिदानंद हो चुका था शरीर, ब्रह्म भूयाय कल्पते। लेकिन उस सूक्ष्म वासना के कारण, बेर खाने की इच्छा के कारण, उनको कीड़ा बनना पड़ा और उसी बेर के अंदर जाकर कीड़ा बन गए। और आधे घंटे में उन्होंने अपनी उस वासना को, अपनी इच्छा को पूर्ण कर लिया। और जैसे ही उनको मारा, उनकी जो दोबारा उनका जो भजन का पूरा प्रभाव था वो जागृत हो गया सब, और उनको लेने के लिए विमान आया। एक प्रकाश पुंज देखा सब लोगों ने, और थोड़ी देर बाद वो पुंज जो है प्रकाश का अदृश्य हो गया। तो इस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से मरते समय जो है हमारा अंतिम भाव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम कल से 7वें अध्याय का फिर श्रवण करें, 7वें श्लोक का श्रवण करेंगे 8वें अध्याय का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।